चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और इसका अर्ध परिमाप दे दिया है 36 मीटर। तो बाग की बीमाएं आपको ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? बाग की बीमाएं। तो आयताकार क्या है कि एक बाग है, तो आयत में दो चीजें होती है, लंबाई और चौड़ाई होती है। तो यहाँ पर दो चौड़ा रैखिक समीकरण बनाना है, तो लंबाई को x ले लेंगे और चौड़ाई को y ले लेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा। माना कि आयताकार बाग की लंबाई, मान लिया कि आयताकार बाग की लंबाई कितनी है? x मीटर, तथा चौड़ाई लेकर चलते हैं, तथा चौड़ाई y मीटर लेकर चलते हैं। ठीक है, अब प्रश्न से चलिए। पहली बात प्रश्न से क्या है? प्रश्न से यह है कि आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, लंबाई x ली है, जो लंबाई है वो चौड़ाई से कितना मीटर अधिक है? 4 मीटर अधिक है। लंबाई x ली है तो बोला कि लंबाई चौड़ाई से कितना मीटर अधिक है? 4 मीटर अधिक है। तो यहाँ से इसको समीकरण 1 लेकर चलेंगे। अब देखिए प्रश्न का सेकेंड भाग क्या कह रहा है। पुनः प्रश्न से अब बोल रहा है कि इनका अर्ध परिमाप, आयत का अर्ध परिमाप दिया आपको 36 मीटर। ठीक है ना, लिख देते हैं। आयताकार बाग का अर्ध परिमाप, आयताकार बाग का अर्ध परिमाप आपको दिया 36 मीटर। देखिए तो आयताकार बाग का अर्ध परिमाप का सूत्र, आयत का अर्ध परिमाप का सूत्र होता है a प्लस बी। ए प्लस बी क्या होता है? कहने का मतलब ए और बी उनकी भुजाएं हैं। ठीक है ना, लंबाई चौड़ाई है। तो यहाँ पर ए प्लस बी क्या है? एक्स आ प्लस वाई, लंबाई एक्स और चौड़ाई कितना? वाई है। अब बराबर हो जाएगा 36 मीटर। ठीक है ना, इसको समीकरण 2 लेकर चलेंगे। कहने का मतलब क्या है? देखिए आयत के परिमाप का सूत्र होता है 2 इंटू ए प्लस बी। ए और बी क्या भुजाएं होती है, परिमाप का सूत्र होता है। आयत के परिमाप का सूत्र होता है 2 इंटू ए प्लस बी। लेकिन अर्ध परिमाप की बात आ रही है तो अर्ध मीन्स का होता है आधा, इसका आधा करेगा 2 2 कटिस हो जाएगा, तो लंबाई और चौड़ाई आ जाएगी। ठीक है ना, तो लंबाई और चौड़ाई एक्स ली है और वाई ली है, तो एक्स प्लस वाई। ठीक है ना, अब बराबर कितना होगा? 36, समीकरण 2। अब देखो क्या एक काम करेंगे, समीकरण 2 में यहाँ समीकरण 1 से एक्स का मान निकाल लिया, तो समीकरण 2 में इस एक्स का मान रख देंगे। ठीक है ना, क्योंकि अभी तो हम लोग कोई तरीका नहीं जानते इसको हल करने के लिए। इसके बाद वाले जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसमें हम लोग जानेंगे कि कैसे हल करते हैं, कौन कौन सी विधि है एक्स और वाई का मान निकालने के लिए। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ अभी चलिए समीकरण 2 में, समीकरण 2 है, इसमें एक्स का मान पुट करेंगे। एक्स का मान निकल चुका वाई प्लस 4। समीकरण 2 में एक्स का मान रखने पर, समीकरण 2 में चलते हैं। ये समीकरण 2 है। समीकरण 2 क्या? समीकरण 2 में एक्स का मान रखना है। ध्यान दीजिएगा, पहले मैं समीकरण 2 को लिख रहा हूँ, एक्स प्लस वाई बराबर 36, या एक्स का मान कितना है? एक्स का मान वाई प्लस 4 है। दे देंगे ये एक्स का मान कितना है? वाई प्लस 4। तो इस एक्स के ऊपर रख देंगे वाई या प्लस 4, अब प्लस कितना है? वाई है। ठीक है ना, ये एक्स का मान हो गया, अब बराबर 36, या एक वाई कितना होगा? 2y, अब प्लस कितना हो जाएगा? 4, अब बराबर 36। ठीक है, अब देखिए 2y 36 है, प्लस 4 को इधर ला देंगे, -4 हो जाएगा। ठीक है, या यहाँ देखिए या 2y बराबर 36 में से 4 घटेगा 32। यहाँ y को छोड़कर 2 गुना में इधर कहाँ चलाएगा? बटा में। नियम ही होता है कि गुना में हुआ तो बटा में चलाएगा। ठीक है ना, 2 गुना में इधर चलाया बटा में, तो 16 दुना कितना हो गया? 32। इसलिए y का मान निकल गया 16। y का मान कितना निकल गया? 16। अब यही y का मान समीकरण 1 में पुट कर देंगे तो x का मान क्या हो जाएगा? आपका निकल जाएगा। तो लिख दीजिए समीकरण 1 में किसका मान रख देंगे? y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में। ठीक है ना, समीकरण 1 क्या है? x बराबर वाई प्लस 4, या x बराबर y का मान कितना निकल गया? 16, अब प्लस 4, इसलिए x का मान निकल गया 16, 4 कितना हो गया? 20। यानी अतः आयताकार
बाग की लंबाई x लेकर चले थे, तो x का मान कितना आ गया 20, तो 20 मीटर, तथा चौड़ाई कितना लेके चले थे y मीटर, तो y का मान कितना निकल गया 16, तो ये हो गया 16 मीटर। तो इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, यानी इस आयताकार बाग की विमाएं निकल गई। आयताकार बाग की विमा में क्या क्या, लंबाई आ गया 20 मीटर और चौड़ाई आ गया 16 मीटर। तो इस प्रकार आपका सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बुआ, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि एक रैखिक समीकरण आपको दिया है 2x + 3y - 8 = 0, और इसी के समान एक ऐसा रैखिक समीकरण का उदाहरण देना आपको ताकि वो प्रतिच्छेदी हो जाए, और दूसरा में समानांतर हो जाए, और तीसरा में वो क्या हो जाए, समपाती हो जाए। ठीक है, तो चलिए इसको मैं मिटका देता हूँ सबसे पहले। इसके बाद 6 नंबर देखेंगे, उसके बाद 7 नंबर देखेंगे, और इसके बाद इस वीडियो का एंड कर देंगे हम लोग। ठीक है ना, अंत कर, यानी इस चैप्टर का अंत करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल देना है, ऐसा आपको एग्जाम्पल देना है कि वो प्रतिच्छेदी हो जाए, समपाती हो जाए, समानांतर हो जाए जी। चलिए, तो पहला समीकरण क्या, उस समीकरण को मैं लिख देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि 6 में एक आपको समीकरण दिया है। वो क्या दिया है, देखिए वो समीकरण आपको दिया है 2x + 3y, 2x + 3y - 8 = 0। ठीक है, अब एक नंबर इसका कंडीशन क्या है, एक नंबर कंडीशन है कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। एक नंबर ये है कि कैसी रेखाएं हो, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और तो एक नंबर प्रतिच्छेद करती रेखा, इसी के समान एक ऐसा आपको उदाहरण पेश करना है कि एक नंबर में क्या हो जाए, प्रतिच्छेदी हो जाए। तो प्रतिच्छेदी कब होती है मालूम है, जब a1/a2 का मान ≠ होता है b1/b2 के, उस समय अद्वितीय हल होता है, एक और एक ही हल होता है, तब उसे बोलते हैं प्रतिच्छेदी, इसका ग्राफ होगा। ठीक है ना, अब ध्यान से इस बात को समझिए। तो ऐसा मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ पर एक समीकरण ले लिया हूँ 3x, माना ठीक उदाहरण लेना है, माना कि 3x + 2y - 9 = 0। ठीक है ना, अब जांच करके देख लेते हैं कि ऐसा है कि नहीं। जानते हैं, ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण, ठीक है ना, यहाँ a1 b1 c1 और ये a2 b2 c2। आप देखिए, जब तक इसके पिछले वाले वीडियो को नहीं देखेंगे तब तक ये बेसिक चीज़ें आपको नहीं समझ में आएगी, इसलिए सबसे पहले इसके पीछे वाले वीडियो को देख लें। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट क्रिया करेंगे, थोड़ा सा विस्तार से नहीं करेंगे। ठीक है ना, यहाँ ये a1 b1, a1/a2 का मान निकाल लेते हैं। a1 का मान कितना है 2 है, और a2 का मान कितना है 3 है, 2/3। अब b1/b2 का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ b1 का मान 3 है, लेकिन b2 का मान कितना है 2 है। क्या दोनों मान सेम है? नहीं, a1/a2 का मान 2/3 है, b1/b2 का मान 3/2 है, ये दोनों मान सेम नहीं है। तो लिखेंगे चूंकि a1/a2 = b1/b2, यानी अब ये जो समीकरण युग्म बन गया, ये कैसा बन गया, प्रतिच्छेदी बन गया। ठीक है ना, तो लिख सकते हैं, अतः बनाया गया समीकरण युग्म क्या है, प्रतिच्छेदी है। बनाया गया समीकरण युग्म प्रतिच्छेदी है, 1 नंबर। अब 2 नंबर क्या बोल रहा है, 2 नंबर देखिए कि समानांतर रेखाएं हो, क्या हो, समानांतर रेखाएं हो। समानांतर रेखाएं हो, इस बात को ध्यान रखिएगा। ऐसा उदाहरण पेश करना है जो इसी के समानांतर हो जाए। एक दिया है, एक आपको अपने से उठाना है। तो समानांतर रेखाएं हो, समानांतर कब होती है, जब जिसका कोई हल नहीं होता तभी उसका ग्राफ क्या होता है, समानांतर होता है। यानी कंडीशन क्या निकलेगा, a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2। ठीक है, तो ऐसा समीकरण हम लोग ले लेते हैं। चलिए, मैं समीकरण ले लिया 4x + 6y और -9 = 0। ये समीकरण मैं लेकर चल दी यहाँ पर। ठीक है,
ये समीकरण में क्या क्या लेकर चल दिया। अब देखिए यहाँ पर भी इसकी और इसकी दोनों, ये पहला समीकरण और इसके लिए ये दूसरा समीकरण हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ भी वैसा मान निकाल कर जांच कर लीजिए क्या ये कंडीशन सही है कि नहीं। तो यहाँ भी निकालेंगे a1/a2। तो इस समीकरण के लिए a1 का मान 2 और इसके लिए जो समीकरण अभी लिए हैं उसके लिए a2 का मान 4 है। तो काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये 1/2 निकल गया, कॉमा। अब चलते हैं b1/b2 का मान निकालते हैं। तो b1 का मान कितना है, 3 है, ठीक है। यहाँ b2 का मान कितना है, 6 से काटिए, 3 एकम 3, 3 दूना 6, ये भी निकल गया 1/2, ठीक है। अब चलते हैं तथा c1/c2 निकाल कर देखते हैं वो क्या आ रही है, क्योंकि दोनों सेम है। c1/c2, तो c1 का मान -8 देख सकते हैं पहले समीकरण से, और c2 का मान कितना है, -9। तो माइनस माइनस कटिस होएगा तो बच जाएगा 8/9। तो यहाँ पर दो मान सेम है लेकिन तीसरा मान सेम नहीं है, तो लिख देंगे इस कंडीशन को, चूंकि a1/a2 इज इक्वल है किसके, b1/b2, लेकिन इज नॉट इज इक्वल है c1/c2। अतः बनाया गया समीकरण युग्म, अतः बनाया गया समीकरण युग्म क्या है, समानांतर है। इस प्रकार का इसका 2 नंबर सॉल्व हो गया। अब इसका 3 नंबर देखते हैं, जरा सा ध्यान दीजिएगा। 3 नंबर में समपाती दिया होगा कि समपाती रेखाएं हो, समपाती रेखाएं हो, क्या हो, समपाती रेखाएं हो। 3 नंबर में ये चीज आपको दिया है कि क्या होनी चाहिए, समपाती रेखाएं हो। तो चलते हैं इसी समीकरण के मतलब तुल्य हम लोग क्या करेंगे, एक और समीकरण लेते हैं, ऐसा लेना कि समपाती हो। तो दो समीकरण का ग्राफ समपाती कब होता है, जब तीनों कंडीशन सेम होते हैं, a1/a2 इज इक्वल b1/b2 इज इक्वल c1/c2, ये जब तीनों कंडीशन सेम होते हैं तो बोलते हैं कि इस कंडीशन में वो ग्राफ क्या होगा, समपाती होगा। तो चलिए ऐसा समीकरण लेते हैं। तो ऐसा समीकरण हम लेकर चलते हैं यहाँ पर 4x प्लस, ले लीजिए कोई भी समीकरण, 4x प्लस 6y और -16 बराबर 0, ये समीकरण ले लिए, ठीक है ना। तो इसके लिए पहला समीकरण और इसके लिए दूसरा समीकरण, यहाँ भी जांच कर लेते हैं a1/a2 अप्लाई करके, ठीक है। तो a1/a2 का मान निकालेंगे, a1/a2, तो a1 का मान यहाँ 2 है, यहाँ a2 का मान कितना है, 4 है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये हो गया 1/2। अब निकालते हैं b1/b2, तो b1 का मान देखिए कितना है, 3 है, और यहाँ b2 का मान कितना है, 6 है, 3/6, ये भी कटिस होगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, निकल गया 1/2। अब c1/c2 निकाल कर देखते हैं, तथा c1/c2, तो c1 का मान कितना है, -8, और यहाँ c2 का मान कितना है, -16, तो माइनस माइनस कटिस, 8 एकम 8, 8 दूना 16, निकल गया 1/2। यहाँ देखिए तीनों कंडीशंस का मान 1/2 आ गया, तो इस चीज़ को लिख देंगे, a1/a2 इज इक्वल क्या है, b1/b2 इज इक्वल है c1/c2, तीनों कंडीशन से मैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि बनाया गया जो समीकरण युग्म है, अतः बनाया गया समीकरण युग्म क्या है, समपाती है। तो इस प्रकार आपका सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। अब देखते हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब तक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका अंतिम 7। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रही है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि दो समीकरण आपको दिया, उनका ग्राफ खींचना है, ठीक है ना। पहले ग्राफ खींचना है और एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुजों के शीर्षों का निर्देशांक भी आपको लिखना है, ज्ञात करना है, और त्रिभुजाकार पतल को छायांकित भी करना है, रंगना भी है। चलिए इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग साथ देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में दो समीकरण दिए है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में दो समीकरण दिया है, उसको भी देख लेते हैं जैसा हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यहाँ दो समीकरण क्या क्या दिया लिख लेते हैं। पहला समीकरण है x - y + 1 = 0, ठीक है ना, ये समीकरण 1 हो गया। दूसरा समीकरण क्या दिया है, दिया 3x + 2y - 12 = 0, ये हो गया समीकरण 2। तो दो समीकरण दिया, पहले इनका ग्राफ खींचिए, उसके बाद जो करनी है वो करेंगे। तो मैं बता दें, जो मैं बोर्ड पर ग्राफ रेडी करने वाला हूँ वहाँ पर मेरा डिस्टेंस इधर उधर होगा और ग्राफ मेरा बाय मिस्टेक गलत भी हो सकता है। आप अपनी ग्राफ पूरा का पूरा रेडी करेंगे ग्राफ की कॉपी पर, ठीक है ना। यहाँ पर सिर्फ मैं समझा रहा हूँ कि कैसे स्टेप को आगे बढ़ानी है जी। चलिए, तो पहले जब भी समीकरण का ग्राफ खींचना हो तो क्या करते हैं हम लोग,
ये करते हैं कि पहले एक एक समीकरण का मान सारणी निकालते हैं। जब मान सारणी निकल जाती है तो उसको अक्षों पर दर्शाते हैं, जो बिंदु मिलता है उनको मिलाकर रेखा खींचते हैं। इस प्रकार आपका ग्राफ रेडी होती है। तो चलिए यहाँ पर क्या करेंगे, एक एक समीकरण उठाएंगे। समीकरण 1 से चलेंगे, ठीक है, समीकरण 1 से, ठीक है। ये अंतिम क्वेश्चन है इस चैप्टर्स का, मतलब इस 3.2 का एक्सरसाइज का, ठीक है। अब देखिए समीकरण 1 से चलते हैं। समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से किसी एक पद का मान निकाले, या तो x का नहीं तो y के, x ही का मान निकाले थे, x बराबर है माइनस वाई को इधर लाएंगे तो प्लस वाई, ठीक है, और ये प्लस 1 को इधर लाएंगे -1। तो यहाँ पर x बराबर निकल गया y माइनस 1। अब यहाँ से क्या रेडी कर देंगे, इसका मान सारणी रेडी करेंगे। मान सारणी रेडी करें, मान सारणी इसका x y ध्यान देंगे। तो यहाँ y है, बराबर के बाद y है, अच्छे से y है, y का मान पुट कर लीजिए। मान लीजिए y का मान मैं 1 रखता हूँ, यहाँ पर y का मान 1 रखेंगे तो 1 में से 1 घटा देंगे 0। मान लीजिए y का मान मैं 2 रखता हूँ तो 2 में से 1 घटा देंगे, कितना बच जाएगा 1। तो इस प्रकार पहले समीकरण का मान सारणी निकल गया। अब पुनः समीकरण 2 से चलेंगे, पुनः उसका तो मान सारणी निकालना पड़ेगा। पुनः समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। यहाँ से भी किसी एक पद का मान निकाले, नहीं तो x का नहीं तो y का, x ही का निकाल लेते हैं। x बराबर है -12 को इधर लाएंगे प्लस 12 है, प्लस 2y को इधर ला देंगे -2y, ठीक है ना। इसलिए x बराबर, यहाँ x को छोड़कर 3 गुना में इधर कहाँ चलाएगा, बटा में, तो x को छोड़ दिया 3 को इधर ला दिया, तो 12 माइनस 2y अब बटा हो जाएगा 3। जब किसी एक पद का मान निकल गया तो वहाँ से क्या उसका रेडी करेंगे, मान सारणी, ठीक है, मान सारणी इसका रेडी करते हैं। जब मान सारणी हो जाएगा तो उसको ग्राफ अक्षों पर दर्शा के ग्राफ खींच देंगे, सिंपल सी बात है, मेन मान सारणी होती है इसमें। अब देखिए यहाँ y है, तो y का मान मान लीजिए आप 0 रखते हैं। y का मान जब 0 रखेंगे तो 2 का 0 से गुना करेंगे 0, 12 में से 0 घटाएंगे तो 0, 12 में से 0 घटाएंगे 12, आप 12/3, ये तो 0 हो जाएगा, 0 12/3, 3 चौका कितना हो जाएगा 12, यानी x का मान कितना आ जाएगा 4। काट का बटा करने आती है ना। चलिए अब मान लीजिए कि x का मान मतलब y का मान कुछ और रखते हैं। y का मान यहाँ पर 1 रखते हैं तो 10 आएगी, कटेगी नहीं। y का मान 2 रखते हैं तो 8 आएगी। y का मान 3 रखते हैं तो 6, y का मान 3 रख दीजिए। y का मान जब 3 रखेंगे तो द्वितीय 6, तो 12 में से 6 घटा देंगे, 6 बचेगा, तो 6/3, 3 में 6 बचेगा, तो x का मान कितना आ जाएगा 2, ठीक है ना। जब y का मान 3 रखेंगे तो द्वितीय कितना हो जाएगा 6, तो 12 में से 6 घटाएंगे तो 6/3 है, 3 दूना कितना हो गया 6, तो यहाँ x का मान कितना आ जाएगा 2। तो इस प्रकार दोनों समीकरण का मान सारणी रेडी हो गया। जब देखिए समीकरण का मान सारणी रेडी हो गया तो उसका क्या खींच देंगे, ग्राफ खींचेंगे। अब ग्राफ कैसे खींचनी है आप भली भांति जानते हैं, मैं कई बार बोल रहा हूँ और हर वीडियो में आपको बोल रहा हूँ कि मेरा ग्राफ बाय मिस्टेक्स गलत हो सकता है। क्यों, क्योंकि मेरे अक्षों पर लिया गया बिंदु का डिस्टेंस समान नहीं है, इधर उधर हो जाएगा। आप स्केल, पेंसिल, रबर और ग्राफ की कॉपी का यूज करेंगे। जानते हैं एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं और मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। तो ये वाला बिंदु आपको 0 मिलेगा, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा लंबा आज कर दिया जाए, ठीक है ना, ये अंतिम ग्राफ है इसलिए थोड़ा सा इसको लंबा कर दिया जाए। चलते हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, इधर आते हैं, बीच में 0, -1, -2, -3, -4, ऊपर आते हैं 1 2 3 4 5 6, नीचे आते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6। इस प्रकार मैंने क्या किया, अक्षों पर बिंदु दर्शा दिया। अब पहले समीकरण का मान सारणी उठाते हैं। देखिए पहले समीकरण का मान सारणी क्या है जी, यहाँ x का मान 0, y का मान 1 है। x का मान 0, x अक्ष पर ये ना 0 मिलेगा, 0 से कहाँ तक जाना है 1 तक, क्योंकि y का मान 0 है, 0 से 1 तक जाना है। तो ये वाला आपको बिंदु मिल रही है, इसको लिख देंगे 0,1, ठीक है। अब दूसरा बिंदु x का मान 1, x का मान 1, अब 1 से कहाँ तक जाना है 2 तक। देखिए 1 से कहाँ तक जाना है 2 तक। चलते हैं 1 से उठेंगे 2 तक, ये वाला आपको लगभग बिंदु मिल रही है, ये वाला, इसको लिख देंगे 1,2। तो दोनों बिंदु मिल गया। अब दोनों बिंदु को मिलाकर क्या करेंगे, ग्राफ रेडी करेंगे पहले, ठीक है। दोनों बिंदु को मिलाकर मैंने क्या किया, ग्राफ खींच दिया। आप ग्राफ की कॉपी खींचेंगे, स्केल का यूज करेंगे, आपकी ग्राफ सीधा होनी चाहिए, ठीक है। ये पहले समीकरण का ग्राफ हो गया। पहला समीकरण क्या था, x - y
आप +1 बराबर 0, ठीक है ना। अब दूसरा समीकरण देखते हैं। दूसरा समीकरण का मान सानी x का मान 4 था, x अक्ष पर 4 ही है और 4 से कहाँ तक जाना 0, तो 4 से 0 तो आपको यही मिलेगा। तो इस बिंदु को लिख देंगे 4,0। ओके। अब देखिए, अब यहाँ पे x का मान 2 है, x का मान 2 ये, और 2 से कहाँ तक जाना 3 तक, तो 2 से उठेंगे 3 तक, 2 से 3 लगभग आपको ये वाला बिंदु मिल रही है, तो यहाँ पर लिख देंगे 2,3। तो आपको कौन कौन सा बिंदु मिल गया, ये मिल गया और ये मिल गया, दोनों बिंदु को पहले मिला दीजिए। थोड़ा सा मेरा टेढ़ा हो जाएगा, आप अपना सीधा करेंगे बढ़िया से, ठीक है। ये दोनों बिंदु को मिलाकर मैं क्या रेडी कर रहा हूँ, ग्राफ रेडी कर रहा हूँ। ये दूसरा समीकरण का क्या हो गया, ग्राफ हो गया, ठीक है। तो दूसरा समीकरण का मान सानी क्या था, दूसरा समीकरण क्या था, 3x + 2y - 12 बराबर 0। तो इस प्रकार दोनों समीकरण का क्या हो गया, मतलब ग्राफ रेडी हो गया, ठीक है ना। तो बोल क्या रहा था, पहले इनका ग्राफ खींचना था और x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुजों के शीर्षों को लिखना था, यानी x अक्ष और इन रेखाओं से जो त्रिभुज बना उसका शीर्ष लिखना था। तो क्या क्या, एक यहाँ शीर्ष मिलेगा, एक यहाँ शीर्ष मिलेगा और यहाँ एक शीर्ष मिलेगा। नामकरण कर दीजिए, इसका नाम A, इसका नाम B और इसका नाम क्या हो गया C, ठीक है। तो इस प्रकार तीनों बिंदु से आपका क्या बन गया, एक त्रिभुज बन गया। तो यहाँ पर A का निर्देशांक, निर्देशांक सभी का लिखना था, लिख दीजिए A का निर्देशांक, ठीक है ना। मेरा निर्देशांक थोड़ा सा गलत भी हो सकता है क्योंकि मैं इधर उधर किया हूँ, मतलब इधर होगा, मतलब मेरा डिस्टेंस, बिंदुओं का डिस्टेंस अलग है। आप अपनी ग्राफ की कॉपी रेडी करेंगे बढ़िया से, ठीक है ना। A का निर्देशांक, तो A का निर्देशांक क्या है, ये बिंदु कहाँ 2 से 3 तक गई है, तो A का निर्देशांक 2,3, ठीक है। B का निर्देशांक, B का निर्देशांक, तो ये B लेकर चले, इसका निर्देशांक यहाँ पर x का मान -1 और y का मान 0 है, यानी यहाँ जो B का निर्देशांक निकलेगा -1,0। अब C का निर्देशांक, यहाँ x का मान 4 y का मान 0 है, तो C का निर्देशांक, ठीक है। तो 4,0, ठीक है ना। निर्देशांक निकाला था, निर्देशांक निकाल दिया गया। इसके बाद बोला है कि जो त्रिभुजाकार पटल है उसको छायांकित करना है, और इसमें जो त्रिभुजाकार भाग है उसको छायांकित करने का मतलब क्या करना है, आपको रंग देना है, ठीक है। इस भाग को क्या करना है, आपको रंग देना है। तो मैं इस भाग को क्या किया, रंग दिया। तो इस प्रकार आपका सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 7। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अब अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज के साथ